कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 17 खान-पान में स्वच्छता। सफाई का जीवन में बहुत महत्व है। सफाई या स्वच्छता का ही दूसरा नाम पवित्रता है। स्वच्छता पुण्य है, गंदगी पाप है। व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र का, हर क्षेत्र में स्वच्छता आवश्यक है। खान-पान के क्षेत्र में तो स्वच्छता का महत्व और भी अधिक है। हम जो कपड़े पहनते हैं, यदि वे मैले हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, यदि वो गंदा है, तो इनका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने में कुछ देर लग सकती है। किंतु यदि हम कोई गंदी चीज खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए तुरंत घातक सिद्ध हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि जो वस्तुएं हम खाते हैं या जो पानी हम पीते हैं, उनकी स्वच्छता के प्रति हम सदैव सावधान रहें। खाद्य पदार्थों और पानी के विषाक्त होने में देर नहीं लगती। खाने पीने में मन की सफाई भी कोई चीज होती है। साफ सुथरे भोज्य पदार्थों को देखकर मन उन्हें खाने को स्वयं आकृष्ट हो जाता है। जिस चीज की शक्ल देखने मात्र से उपगाई आए, उसे कदापि नहीं खाना चाहिए। पेट में पहुंचकर हो अपच हो जाएगी। एक बोझ का स्मरण आ रहा है। उसमें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे। एक मसालेदार सब्जी ऐसी बनाई गई थी जिसमें बड़े आकार के आलू मांस के भी टुकड़ों के रूप में काटे गए थे। ये केवल अतिथियों को छकाने के लिए किया गया था, अन्यथा भोज शुद्ध निरामिष था। जो अतिथि मांस खाने के अभ्यस्त थे, वे मजा ले लेकर खाने पर जुट गए। जो मांसाहारी नहीं थे, उन्होंने भी खाने को तो सब्जी खा ली, फिर तो थोड़ी ही देर बाद उल्टी करने वालों का तांता लगी। तो यह रही खाने में मन की सफाई की बात। जिस चीज पर मक्खियां मिनक रही हो, उसे खाना कौन पसंद करेगा? किंतु बाजार में चले जाइए, मिठाई की दुकानों पर दृष्टि डालिए, प्राय ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। मिठाइयों पर मक्खियां मिनकती रहती हैं और लोग हैं कि उन्हें खरीद कर खाते हैं। मक्खियां अनेक प्रकार के कीटाणुओं की वाहक होती हैं। खाने की चीजों को उनसे बचाकर रखना चाहिए। गर्मी के दिनों में देखा गया है कि तरबूज कटे हुए रखे हैं, उन पर मक्खियों के झुंड मंडरा रहे हैं और लोग छोटे छोटे टुकड़े खरीद कर खा रहे हैं। यही हाल घर में होता है। आम काटते देर नहीं लगती कि जाने कहां से सैकड़ों मक्खियां धावा बोल देती हैं। मेज पर खाना परोसा जा रहा है कि मक्खियों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। खाने पीने की स्वच्छता का एक मुख्य अंग इन रोगवाहक मक्खियों से खाद्य पदार्थों की रक्षा करना। बाजार में चाट की दुकानों के पास से गुजर जाइए, आसपास झूठे फेंके गए पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। उन पर मक्खियां भिनकती रहती है। अलग रखी आलू की ठंडी टिक्कियों और दही बड़ों पर भी मक्खियों का जमाव देखा जा सकता है। जहाँ चाट की दुकानें होती हैं, वहाँ गंदगी का भर होता है। ऐसे स्थानों पर कुछ खाना बीमारी को निमंत्रण देना है। अपने घर में जहाँ रसोई बनती है, उसे साफ सुथरा रखना उतना ही आवश्यक है जितना खाद्य पदार्थों को साफ रखें। खाना बनाने और परोसने के बर्तन भी साफ होने चाहिए। खाना खाने से पहले हमें चाहिए कि हाथ मुंह अच्छी तरह धो लें। जहाँ मेज कुर्सी पर खाना खाया जाता है, वहां प्राय लोग जूते पहने हुए ही बैठ जाते हैं। ऐसी हालत में पैर धोने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जहाँ चौके में पीढ़े या चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं, वहाँ जरूरी है कि हम हाथ मुंह धोने के साथ पैर भी अच्छी तरह धो लें। हाथ मुंह पोंछने के लिए जो तौलिया इस्तेमाल किया जाए, वो साफ धुला हुआ होना चाहिए। खाना खाने के बाद हाथ मुंह की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। इसके लिए कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, पर साबुन न भी हो तो स्वच्छता में किफायत नहीं करनी चाहिए। शाम के खाने के बाद सोने से पहले मंजन कर लेना अच्छी आदत है। खाद्य पदार्थों के साथ पीने के पानी की स्वच्छता और निर्मलता का भी बड़ा महत्व है। सच तो यह है कि पानी की स्वच्छता अधिक महत्व रखती है। गंदा या दुर्गंध युक्त पानी कभी नहीं पीना चाहिए। गांवों में देखा गया है कि कुओं में बाहर से खरपतवार गिरता रहता है, जिसके सड़ने से पानी दुर्गंध युक्त हो जाता है और लोग उसी पानी को पीते रहते हैं। इससे हैजा जैसी महामारी का प्रकोप हो सकता है और सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ सकती। नदियों और तालाबों का पानी प्रदूषित होता है, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को ये पानी पीना पड़ता है। वास्तव में ऐसा पानी बिना किसी अच्छी तरह उबाले पीने लायक नहीं होता। नलकूप का पानी अपेक्षाकृत निर्मल होता है, क्योंकि वो नीचे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है। पर गांव में लगे हाथ से चलने वाले नलों का पानी प्राय प्रदूषित होता है, क्योंकि उसका स्रोत पृथ्वी के थोड़ा ही नीचे होता है। नगरों में नल से प्राप्त होने वाले पानी के दो स्रोत हैं। या तो पानी पास की किसी नदी से प्राप्त किया जाता है या गहरे नलकूपों से। नदी से प्राप्त पानी उतना साफ नहीं होता,
कुछ घरों में फिल्टर रखने की प्रथा चल पड़ी है, जिससे पानी छान देते हैं और फिर पीने के काम में लाते हैं। जिन घरों में फिल्टर नहीं लगे हैं उन्हें भी पानी छान कर या निथार कर पीना चाहिए। बहुत से स्कूली बच्चे स्कूल में टिफिन के साथ पीने का पानी भी घर से ले जाते हैं। ये एक अच्छी आदत है। खान पान में स्वच्छता का एक अर्थ यह भी है कि हम न तो किसी का झूठा खाना खाएं, न किसी का झूठा पानी पिएं और न अपना झूठा खाना और किसी को खिलाएं और पिलाएं। स्वच्छता हर बात में वांछनीय है। खान पान की स्वच्छता तो इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और हम जैसा खाते पीते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। जैसा शरीर होता है वैसा ही मन होता है। कहावत है कि एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अतः खान पान की स्वच्छता को हमें व्यक्तिगत गुण के रूप में अपनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।